हाय वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है जो लेकर आए हैं 6.4 का प्रश्न संख्या छठा क्वेश्चन। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से। आई होप आप लोग देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है। कह रहा है कि सिद्ध करना है क्या कि दो समरूप त्रिभुज दे दिया और समरूप आप लोग का फिगर छाप दिए हैं। दो त्रिभुज दे दिया समरूप में ए बी सी और पी क्यू आर। इसका कह रहा है कि माध्यिकाओं, इसका माध्यिकाओं क्या है? तो बीसी का माध्यिकाओं क्या है? एम। और पी क्यू का पी आर का क्यू आर का माध्यिकाओं क्या है? एम है। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन बीच में जो हम घिस दिए ये क्या हो गया? माध्यिकाओं, यानी कि बीच में, है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ये दोनों जो है वो हमको क्या है? समरूप है ना। और इसकी संगत भुजाओं का माध्यिकाओं दिया, इसका संगत जो भुजाओं का ये दोनों जो माध्यिका है, माध्यिका है ना, ये इसका संगत भुजाओं का माध्यिका। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात। और सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप लोग देखिएगा। अब सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को एम बट्टा पी एम स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले दे दिया क्या दिया, इसी के हिसाब से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। पहले देखिएगा ए बी सी समरूप है पी क्यू आर, बड़ा बड़ा त्रिभुज। यहां तक तो समझ में आया। दूसरे है यहां पर दे दिया। अब दूसरे चीज का से दिया इसका माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग। तो हमको सिद्ध करना है क्या, लिखेंगे सिद्ध करना है ना त्रिभुज एरिया, त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर और माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिका कौन है इसमें? ये है, यानी बीच में जो लाइन पड़ रहा है तो इसका क्या बोलते हैं? माध्यिकाओं। तो माध्यिकाओं का अनुपात तो कितना हो गया? ए एम बट्टा क्या पी एम का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हमको सिद्ध करना है। तो यहां तक तो हो गया। अब हमको लिखना है, अब सिद्ध करना है इतना, है ना। तो अब चलते हैं ए बी सी में, है ना। त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों चीज है कि नहीं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें बी एंगल बन रहा है, इसका क्यू एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ना एंगल बी बराबर एंगल क्यू। समीकरण कितना हो जाएगा? 1। अब इसका अनुपात लेते हैं, तो अनुपात लिखते हैं तो ए बी, है ना, ए बी बटा पी क्यू ऐसे लिख सकते हैं कि अनुपात। तो लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू। अब यहां से यहां जब ए कोण हमको बराबर है तो ए भुजा और ए भुजा, ए वाला भुजा और ऊपर वाला भुजा दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो ए बी और ए वाला भुजा और ए वाला भुजा दोनों है बराबर, जब यहाँ एंगल बनता है तब। तो देखिए ए बी बटा कितना ले लिए? पी क्यू, यानी कि अनुपात में लिख दिए तो अनुपात में होता है बट्टे में होता है, ठीक है। अब इसका लेते हैं बीसी, बीसी बटा क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो हो जाएगा बीसी बटा क्यू आर। यहां तक तो हो गया। अब यहां तक हो गया तो थोड़ा सा देखिएगा, अब यहां और नीचे जाएगा है? तो यहां तक हो गया। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं कि ना हाफ हाफ, जैसे ए बी बटा पी क्यू बराबर 1/2 बी सी और 1/2 क्यू। क्यों लिखे? क्यों लिखे? क्योंकि बीसी का आधा है कि ना, बीसी का आधा ही है कि ना बी ए, है ना, बीसी का आधा बी एम और क्यू आर का आधा क्यू ए। तो इसका हम ऐसे ना लेके हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं तो ए बी, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर, अब यहाँ पर लिख दो क्या, ये लिख दो बी एम बटा कितना? क्यू एन। हो गया बी एन बटा क्यू एन, हो गया बी एम बटा क्यू एन लिख दिया। अब चलते हैं इस समीकरण कितना हो गया हमको? 2। समीकरण 2। ये सब तो हो गया। अब यहाँ पर देखना कि दो त्रिभुज हमको निकालना है, ए बी बटा पी क्यू, ए बी और बी एम। तो ए बी और बी एम ये वाला त्रिभुज चल रहा, ए बी और बी एम ये वाला चल रहा, और इसका में चला पी क्यू, ये वाला चल रहा पी क्यू और क्या कर रहा है? क्यू ए, यहां से यहां तक।
तो एक त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज है ना, लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम है ना, और त्रिभुज पी क्यू एन में। तो पी क्यू एन में, पी क्यू एन दो त्रिभुज है। यहाँ पर अगर इसके एलान के हम मिटा के देखते हैं तो देखे तो एक हुआ नहीं, और इसको हम मिटा के देखते हैं तो देखो तो हुआ, दो त्रिभुज हुआ। यहाँ लाइन पढ़ देते हैं फिर जैसे था उसमें, हाँ भी लाइन पढ़ देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम त्रिभुज दो त्रिभुज है ए बी एम है ना, ए बी एम और पी क्यू एन, यानी पी क्यू एन और ए बी एम। अब यहाँ पर क्या क्या कि समीकरण दिया हुआ दोनों में कौन दिया है ना, क्यू और बी और क्यू। यहाँ लिख सकते हैं कौन बी बराबर कौन क्यू, यानी लिखेंगे समीकरण वन द्वारा, समीकरण वन द्वारा कौन बी बराबर कौन क्यू है, तो इसलिए समीकरण वन द्वारा लिखे हैं। अब चलते हैं यहाँ पर कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर अब यहाँ पर दो चीज है, यहाँ पर से कौन दे दिया तो लिखेंगे त्रिभुज है ना। अब दोनों साइड दोनों क्या हो जाएगा, हमको दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर दिया तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर, अब यहाँ पर बी एम बटा क्यू ए, यहाँ तो हो गए। अब ये भी समीकरण कितना द्वारा है, समीकरण दो द्वारा, क्योंकि एक समीकरण दो में प्रूफ हो चुका है, देखो समीकरण दो में प्रूफ हो चुका है ना। आप दोनों से बराबर हो, ए त्रिभुज दोनों हमको बराबर है, तो दोनों समरूप भी हो सकता है, तो समरूप पहले कर देते हैं। तो त्रिभुज ए बी एम है ना, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एम, तो समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम, हाँ सॉरी एन ना, एन हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हो गया। अब हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ए बी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू, हम इस साइड लिख रहे हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर। अब एम तो यहाँ पर लिख दो एम बटा पी एम, यहाँ तक तो हो गया। अब जब हमको यहाँ तक हो गया तो हम क्षेत्रफल लिखते हैं है ना, तो क्या चीज का क्षेत्रफल लिखते हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल लिखते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया बटा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर कितना दे दिया हमको, एम बटा पी एन का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो गया तो हमको स्क्वायर हो गया, तो एम बटा पी एन का हमको मान दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे देखिए हमको सिद्ध करना। अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर इसका हमको सिद्ध करना, तो यहाँ से उतार दिया। अब यहाँ पर क्या करना है देखना, अब यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी, जब दोनों का त्रिभुज है तो दोनों का अनुपात हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं ए बी ए बटा पी क्यू का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ए बटा पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी है ना, और बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको देखिए तो ए बी और पी क्यू का मान दिया हुआ, ए बी और पी क्यू का मान एम बटा पी एन हम बैठा सकते हैं कि ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एम बटा पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी एन है ना, पी एन है तो एम बटा पी एन का स्क्वायर, वो हमको इतना तक यही लाना था, क्या लाना था यही। ओके चलिए सांत्वना के देखते हैं। सांत्वना के क्या बोला ऐसे करें, पहले सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सबसे पहले देखिएगा एक वर्ग बना दिए है ना, और कह रहा है कि उसके भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के मतलब तो सब भुजा क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ बनाए गए एक त्रिभुज, वर्ग हम किसे दिए थे देख लेते हैं, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ाएगा, हो गया। अब इसका विकर्ण अब कह रहा है कि देखिएगा वर्ग का विकर्ण, पहले कह दिया वर्ग का
वर्ग का एक विकर्ण, वर्ग का हम खींच लेते हैं, चाहे इस पर खींचे चाहे इस पर खींचे, बात है ये, तो वर्ग का एक विकर्ण खींच लेते हैं, है नहीं। विकर्ण बनाए गए समबाहु त्रिभुज, विकर्ण से बनाए गए एक समबाहु त्रिभुज, तो हम बनाते हैं त्रिभुज। देखिए इसका नाम थोड़ा सा यहाँ देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एम और इधर एम नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा एक कह रहा कि विकर्ण से बनाए गए त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसका से ए आधा होता है या नहीं। अब इसका में से दो चीज कह रहा है कि उसी का वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है ना, बनाए गए क्षेत्रफल का इसका से ये आधा होता है या नहीं होता, ये बात करना। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि दिया, क्या दिया है हमको, तो देखिए दो त्रिभुज है, और देखिएगा त्रिभुज का समझ लो, आप समझिएगा पहले, त्रिभुज का भुजा वर्ग का भुजा हमेशा चारों तरफ से क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का भुजा हमेशा चारों तरफ से क्या होता है, बराबर होता है। इसका ए, इसका भी ए है ना, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज मतलब के साथ जितना भी है भुजा वो सब क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका बराबर होगा। लेकिन कह रहा कि यहाँ पर देखिएगा, इसका कह रहा कि एसी पर विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होगा, विकर्ण बराबर 2a, तो एसी पर तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा हमको 2a। देखिएगा समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि एक त्रिभुज जितना उतना सब त्रिभुज का सब भुजा, एक त्रिभुज का भुजा जितना उतना सब भुजा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे एक भुजा बराबर त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सब भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा क्या 2a, हो गया इसका। अब देखिए त्रिभुज दो दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया ए सी एम और एक दे दिया बी सी एम, दो त्रिभुज दे दिए। अब क्या कह रहा कि लिखेंगे कि एरिया त्रिभुज बी सी एम है ना, बराबर क्या आधा हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए सी एम, तो क्या हो जाएगा ए सी एम, आधा हो गया। कौन त्रिभुज आधा, ए त्रिभुज का ए त्रिभुज क्या आधा, प्रूव करना है कि ए त्रिभुज कितना आधा है या नहीं, एसीएल आधा है कि नहीं। ये त्रिभुज तो बराबर है, लेकिन यहीं से ना आधा से लिया, तो आधा से त्रिभुज है या नहीं। अब यहाँ पर क्या करना कि सबसे पहले AC बराबर हमको दे दिया, AC बराबर विकर्ण दे दिया कितना 2a है नहीं, और हमको BC बराबर, देखिए AC बराबर तो ये दे दिया, और इसका BC बराबर कितना दे दिया, BC बराबर कितना देते हैं हमको a, हो गया। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एंगल भी सब बराबर है, यानी कि भुजा इसका में भी बराबर है, भुजा इसका में भी बराबर है, तो दोनों के समरूप हो सकते हैं कि नहीं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज BCM समरूप है त्रिभुज ACM के, दोनों के समरूप है, BCM त्रिभुज ACM का समरूप है। अब यहाँ पर दोनों के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, अब जब क्षेत्रफल लिखता है दोनों दो त्रिभुज के क्षेत्रफल तो बॉटम हो जाता है, लिखेंगे एरिया त्रिभुज BCM बटा एरिया त्रिभुज क्या हो गया ACM हो गया बराबर। अब यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि BC बटा क्या ACA, या तो AC भी लिख सकते हैं ना, AC भी हम लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर हमको एरिया त्रिभुज, यहाँ पर निकालते हैं फिर से BCM बटा एरिया त्रिभुज ACM है ना, ACM है ना, और BCM दोनों दे दिया, और दोनों समरूप है, तो त्रिभुज में ऐसे त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अब BC का मान हमको कितना दे दिया है, कितना दे दिया
BC का मान BC का मान ए दे दिया, तो ए है नहीं, और AC का मान कितना दे दिया हमको 2a, √2a है ना, क्योंकि विकर्ण बराबर होता है 2a, √2a विकर्ण बराबर होता है, तो विकर्ण बराबर लिखे, क्योंकि पढ़ाई कहा है कि AC का विकर्ण है ना, ये रखा है कि एक विकर्ण है, तो विकर्ण हम खींचे, यहाँ तक हो गया, और इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज BCM और एरिया त्रिभुज ACM बराबर, अब एक में करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, अब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया त्रिभुज BCM और एरिया त्रिभुज ACM बराबर ए स्क्वायर कितना होगा 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ऐसे कर दिए देखो √2 और ये है ना, तो √2a गुने √2a, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, और ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। अब इसको मिटाओ, ये हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर से स्क्वायर गुना में, तो क्या कितना हो गया हमको 1/2। अब यहाँ पर 1/2 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसका और इसका इसका है ना। अब यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर 2 निकालेंगे, 2 एरिया त्रिभुज BCM हो गया। अब इसका हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक में पूरा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एरिया जो मतलब आ जाएगा त्रिभुज ACM, ये है। अच्छा, एक गुना में उधर जाके बटन, तो इधर गुना में उधर जाके बटन कर सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे एरिया त्रिभुज BCM बराबर 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ एक गुना में इधर आके बटन, तो 1/2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज ACM, हमको इतना ही लाना था, इतना ही लाना था, ये प्रूफ हो गया। और आगे देखिएगा यहाँ पर जो प्रूफ हुआ वो क्या चीज प्रूफ हुआ, एक एंगल हमको दिया हुआ, एंगल नहीं दिया हुआ हमको, साइड साइड से भुजा जो है, सब भुजा हम आपस में क्या होगा बराबर, तो इसका हम भुजा भुजा भी बोल सकते हैं। यहाँ जो हुआ प्रूफ, जो समरूप हुआ से SSS हो गया, समरूप जो हुआ तो SSS। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 का क्या कह रहा है, इसे देखिएगा ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, अनुपात है। अब दे दिया पहला में 2 अनुपात 1, दूसरा में दे दिया 1:2, तीसरा में दे दिया 4 अनुपात 1, और पांचवा में दे दिया, सॉरी चौथा में दे दिया 1:4। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के AB है ना, सॉरी BC का एक मध्य बिंदु है यहाँ है ना, BC का एक मध्य बिंदु कितना है D हम ले लिए है ना। अब कह रहा है कि ABC और BDE दो त्रिभुज दे दिया, इसीलिए लिए कि पहले क्या BDE, तो पढ़े BDE हम ले लिए है ना। इसका में BDE और ABC दो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करना, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको BC बराबर हमको कितना दे दिया, तो यहां से यहां तक हम x मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, तो लिखेंगे BC बराबर कितना x। अब BC बराबर x हो गया तो BD आधा हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा x है तो यहाँ आधा आधा बंटवारा हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे से लिख दे रहे हैं BC बराबर x, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, BD या DB बात एक ही है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा x/2, कहा कि यहाँ तक पूरा है तो यही तो आधा हो जाएगा, तो x/2 का आधा हो गया। अब यहाँ पर करें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात करते हैं, तो पहले जाते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल, तो एरिया त्रिभुज क्या ABC और एरिया त्रिभुज क्या BDE
हो गया कि नहीं, बराबर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि ना BC, अब यहाँ पर दिया हुआ तो इसका अनुपात लिखना, तो क्या करेंगे BC बटा और क्या BD है ना, तो लिख सकते हैं B और D लिख सकते हैं और BC लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है BD का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज BDE हो गया, बराबर। BC बराबर कितना दिया हुआ x और BD बराबर कितना दिया x बटा 2, यहाँ तक हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज BDE हो गया, बराबर। यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा इस पर होगा, तो एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4, ये दोनों पर होगा एक्स स्क्वायर 2 दूना 4 ऊपर एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा कि अगर ये भागम है तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर बटा कितना 4, ये भागम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गुने 4 बटा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसे काट लिया तो कितना बच गया हमको 4 बटा 1 है ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज BDE बराबर 4 बटा कितना लिख सकते हैं 1 है ना, तो इसका अनुपात कितना हो गया 4 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया, तो 4 अनुपात ये सही है। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 में क्या करना है, कहा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपातों में है और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। अब कहा दिया पहले दे दिया अनुपात में कितना दे दिया 4:9, अगर हम 4/9 लिख सकते हैं कि नहीं, और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, जब बटा में देता स्क्वायर कर सकते हैं, तो 4 का 16 81, यानी कि हो गया 16 अनुपात कितना 81। अब 16 अनुपात 81 कहाँ है हमको, तो ये हो गया सी हो गया।